हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 90 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड सीजी ऑफ रिमूव्ड एरिया और वॉल्यूम। मतलब आपको कोई भी एरिया दे रखा होगा, उसमें से कुछ ना कुछ आपका एरिया या वॉल्यूम हटा दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसका सीजी कैसे निकालना है। तो ठीक है, तो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल भी अपने साथ साथ में करेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सपोज दैट हम ये मान ले रहे हैं कि कोई भी एक एरिया आपको दिया रखा है, इस तरीके से कोई भी एक एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, अब इस एरिया में से क्या है कि कुछ बीच बीच में से कुछ ना कुछ एरिया गायब है। ठीक है, तो ये एरिया जो है इसमें से गायब है। ये कुछ A1 A2 A3 A4, ये शायद ये 4 एरिया मान ले रहे हैं, ये 4 एरिया जो इसमें से गायब है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। ये टोटल एरिया ये है, तो बीच में से ये सारे एरिया हमारे गायब है। अब हमें इसका सीजी निकालना है। तो टोटल एरिया जो है, इसका टोटल एरिया वो इसका कैपिटल ए है, और जिसमें से ये A1 A2 A3 A4 ये वाले एरिया गायब हो चुके हैं। अब हमें इसका सीजी निकालना है। तो देखिए, अब इसका सीजी निकालने के लिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपने जो फार्मूला पढ़ा है ना एक्स बार और वाई बार वाला, तो वही वाला हमें याद रखना है। कुछ में कोई बिग डील इतनी बड़ी नहीं है। बस जो माइनस हो रहे हैं उन्हें में माइनस कर देना, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक्स बार के अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बार का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो ए है। अब यहाँ पर A1 X1 वैसे हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल ए अब हम लेंगे। कैपिटल ए, इसका कुछ ना कुछ एरिया आपका होगा, कुछ ना कुछ इसका सीजी होगा, है ना। टोटल का पूरे एरिया का मिला के कुछ ना कुछ सीजी होगा। तो हम इसे कुछ ए और एक्स नॉट कह दे रहे हैं। ठीक है, ए नॉट एक्स नॉट कह दे रहे हैं, इसे ए नॉट कह दो। टोटल एरिया जो है ए नॉट मान लेते हैं, तो ए नॉट एक्स नॉट, और माइनस इसमें से क्या हो जाएगा A1 X1, और माइनस A2 X2, और माइनस A3 X3, माइनस A4 X4। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो ये जो X0 और Y0 है ना, जो इस A0 एरिया का CG है। X0 और Y0 क्या है, A0 एरिया का CG है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक मत होइए, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। A1/1 माइनस A2/2 माइनस A3/3 और माइनस A4/4 अपॉन A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब ये वॉल्यूम, अगर हम इसे वॉल्यूम मान लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा V1 X1 V2 X2, इस तरीके से हमारे वॉल्यूम में से माइनस हो जाएंगे। तो हो सकता है हम इसे कई सारे और एरिया से मिलकर मान लें, जैसे हम ये कहते हैं कि इतना एरिया कुछ और था, इतना एरिया कुछ और था, ऐसे करके। ठीक है, तो आप उसे पैनिक ना हो बिल्कुल भी। तो आपको जो भी माइनस हो रहा है ना, जो भी गायब है, उसको माइनस के साथ लेना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो A1 यहाँ पर हम एरिया की जगह वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम के केस में, है ना, वॉल्यूम के केस में यहाँ पर हम वॉल्यूम ले लेंगे। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसका हमें सीजी निकालना है। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए, फाइंड द सीजी ऑफ गिवन लैमिना। देखिए, इसमें सीजी निकालना है आपको। एक डायग्राम आपको दे रखा है इस तरीके से, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम एक दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से जो है ये सर्किल जो है ये काट रखा है इन्होंने, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका हमें ये जो एरिया बचा हुआ है, सेमी सर्किल ये काट रखा है। फिर ये जो बचा हुआ एरिया, ये पूछ रहे हैं कि इसका हमें सीजी बताओ, क्या है सीजी। ठीक है,
तो देखो आपको करना क्या है इसमें, मैंने आपको जो तरीका बताया इसमें कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं, वो हम फटाफट लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है, जैसे हम लोग ए कहते थे, ये आपको 200 दे रखी है। अगर आपने ट्रेपेजियम वाला मैंने जो डायग्राम बताया था पहले, है ना, जिसमें मैंने सी जी बताया था कैसे कैसे निकालना है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा 300 mm। और यहाँ इसका कुछ रेडियस आपको दे रखा है, दैट इज़ 90 mm। ठीक है, 90 mm दे रखा है ये। और इसकी जो टोटल हाइट है मेरे भाई, इसकी टोटल हाइट जो है 120 mm दे रखी है। आई थिंक आपको बात सारी क्लियर हो रही है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें तो इसमें ये देखना है कि इसमें दो फिगर हैं। एक तो हमारा ट्रेपेजियम है, नंबर एक तो ट्रेपेजियम है, और नंबर दो हमारा कौन सा है, सेमी सर्कल है। बात समझ में आ पा रही है आपको? दो डायग्राम समझ में आ पा रहे हैं? सबसे पहले तो कि एक तो हमारा ट्रेपेजियम है और दूसरा हमारा सेमी सर्कल है। अच्छा, दोनों के कुछ ना कुछ अपने अलग अलग सीजी होंगे। जैसे अगर मैंने इसे पहला माना है तो ट्रेपेजियम का सीजी कुछ ना कुछ होगा, जिसे हम लोग कह देंगे कि ये सपोज दैट ये जीवन है। और सेमी सर्कल का भी कुछ ना कुछ सीजी होगा, जिसे हम लोग कह देते हैं सपोज दैट ये G2 है। ठीक है, G1 G2 हमने मान लिया। अब देखो आपको ये बात पक्की आप मान लीजिए कि इसी एक ही लाइन पर ये जो है इसका सीजी हमें मिलने वाला है। यानी आपकी जो यहाँ पर डिवाइडिंग लाइन जो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है ये हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्री वाले मैंने बताया था सिमेट्री कैसे निकालते हैं। तो G1 G2 आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये आपका G1 है और ये आपका G2 है, ये 90 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, तो अब देखिए आपने दो डायग्राम ऐसे मान लिए हैं, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था। सबसे पहले सबसे लेफ्ट में एक रेखा खींचिए और सबसे नीचे एक रेखा खींचिए। देखिए बस इसमें ये छोटी सी एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी सवाल इसका बहुत आसान होता है। अब आप आराम से इसे 0,0 मान लीजिए। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, फॉर सेक्शन 1 के लिए आपको पता सेक्शन 1 हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है ना। आपको ट्रेपेजियम के लिए एरिया आपको पता होता है, एरिया क्या होता है। तो अगर मैंने इसे ये कह दिया कि यहाँ पर जो ए है आपका, ये जो है इसे हम लोग स्मॉल ए कहते थे, इसे हम लोग स्मॉल बी कहते थे, और इसे हम लोग स्मॉल एच कहते थे, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो आपका एरिया जो आएगा पहले पूरे का एरिया वो क्या हो जाएगा, A+B/2 × H, ऐसा कुछ होता था। ये आपको फार्मूला पता है। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए आप वैल्यू, तो 200 प्लस A+B, और B कितना हमारा 300 अपॉन 2 × H कितना है 120। आई थिंक आपको दिखाई दे पा रहा है। तो 300 200 500, बात समझ में आ रही है, 500 × 60, 500 नहीं 250 × 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेटर है आपके पास, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इतने mm² आ गया, ये 30,000 mm²। ठीक है, A1 निकाल लिया हमने। अब हमें x1 चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या है, ये बाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो केवल हमें बाई बार ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें x बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो केवल बाई बार निकालना है। तो हमें यहाँ पर केवल बाई बार ज्ञात करना है, x बार ज्ञात नहीं करना। तो केवल बाई 1 देख लीजिए आप लोग, क्या होगा बाई 1 का मतलब इसका सीजी। तो आपको सीजी का फार्मूला अगर पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। 2A+B/A+B × H/3, ये फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता ट्रेपेजियम के लिए तो सवाल आपका छूट गया, 5 नंबर गए नाले में। तो आगे देख लीजिए, इसमें से केवल मान लगाने और कुछ भी नहीं करना। 2 × 200 + 300 अपॉन 200 + 300 × H की वैल्यू आपकी 120 है बाई 3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 56 mm। ठीक है, कैलकुलेटर से आप आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है 82 ms का। ठीक है, 82 ms का हमारा कैलकुलेटर अलाउड है। मेरे पास है नहीं इस समय यहाँ पर, नहीं तो आपको करके दिखा देता। ठीक है, ये मैंने अलग से वैसे मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उससे सॉल्व कर लिया था, लेकिन आप लोग कृपया अपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। तो 56 mm आएगा। तो बाई 1 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो इसी तरीके से
फॉर सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 हमारा कौन सा, ये वाला है, सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल के लिए एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई बाई वैसे पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल के लिए, तो हाफ कर देंगे हम इसका। तो पाई इंटू आर कितना आपके पास, 90 का स्क्वायर बाई 2। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है फटाफट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4050 पाई इतने का स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक है, एरिया का मात्रक स्क्वायर में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। A2 निकाल लिया हमने, अब बाई 2 निकाल लीजिए। तो बाई 2 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 4r/3 पाई, क्यों भाई, 4r/3 पाई। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ये देखिए, इसका मैं आपको फार्मूला लिखा चुका हूँ, 4r/3 पाई, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो रही ना बात? और हमारा जो हेमी स्फीयर होता है 3r/8 होता है उसके लिए, ठीक है। तो 4r/3 पर यहाँ पर लगा दीजिए 4 इंटू आर की वैल्यू आपको 90 दे रखी है। देखिए आर की वैल्यू आपको गिवन है 90, ठीक है, आर इज इक्वल टू 90 आपको गिवन है ये, ठीक है। और यहाँ पर ए बी एच ये भी हमें गिवन थे। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात आप लोगों को? अब देखिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल हम मान लगाना है, इसमें आंसर सीधा सीधा आता है, कोई भी दिमाग ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैवी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इसे निकालेंगे तो 120/पाई, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 38.2 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से करके देखिएगा, ठीक है। अब आपको पास समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए अब कुछ भी नहीं करना हमें इसमें, अब केवल और केवल हमें मान लगाने हैं। और हमारा एरिया जो A2 है ना वो नेगेटिव के साथ आएगा, फॉर सेक्शन 2 ये हमारा नेगेटिव के साथ आएगा, और फॉर सेक्शन 1 ये हमारा पॉजिटिव के साथ आएगा। ये वाली बात भी आपको समझ में आ पा रही है कि पॉजिटिव के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया हमने इसमें से खींच लिया है, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। एक्स बार निकालने की फिर मैं बता रहा हूँ, एक्स बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, x1 और यहाँ पर x2 ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, x1 x2 की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि ये CG की लाइन हमने निकाल ली है। आई थिंक क्लियर हो रही सारी बातें। चलिए अब देख लेते हैं आगे फटाफट इसे आगे फार्मूले में लगा के। तो आप देखिए इसमें फार्मूला आपको पता है कि बाई बार इज इक्वल टू, आपको पता है कि A1/1 प्लस A2/2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरा वाला एरिया, तो A2/2 माइनस हो जाएगा, और अपॉन पूरे एरिया में से दूसरा एरिया माइनस भी हो जाएगा। तो बस इतनी वैल्यू आपको लगानी है, सारी वैल्यूज आप पीछे निकाल चुके हैं, A1 भी निकाल चुके हैं, A2 भी निकाल चुके हैं, बाई 1 भी निकाल चुके हैं, बाई 2 भी निकाल चुके हैं। तो सबकी वैल्यू फटाफट लगा दीजिए आप लोग इसमें। तो A1 की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी 3 और 4 टाइम्स 0 इंटू बाई 1 की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 56, माइनस A2 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 4050 पाई, इंटू बाई 2 की वैल्यू, बाई 2 की वैल्यू आपने निकाली थी 38.2 अपॉन A1 माइनस A2। तो A1 आपने निकाल रखा था 31234 माइनस A2 आपने निकाल रखा था 4050 पाई, ठीक है। आप इसे पूरा पाई को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से फटाफट, यह आ जाएगा 69.1 mm, ठीक है। सॉल्व करिएगा आप इसे, है ना, सॉल्व करके देखिएगा। तो आंसर आपका 69.1 mm आ चुका है बाई बार का आंसर। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको सारा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, इसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ पा रहे हैं इसे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? आप देख लीजिए फटाफट इसे। ये इस तरीके से सारी वैल्यू हमने निकाल रही थी, फिर बाद में माइनस कर दी क्योंकि नेगेटिव एरिया हो रहा था, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको घर से करके दिखाना है मुझे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ रहा है अभी, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसका करके देखिएगा और बताइए मुझे आंसर क्या है। ये दो आपके सेमी सर्किल्स हैं, जिनमें इसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि इसका जो है CG कितना होगा। अब इसमें से क्या है मैटर कि ये वाला हिस्सा जो है गायब कर दिया गया है, केवल आपको इतने हिस्से का CG निकालना है। ये जो मैंने शेडिंग कर दी है, केवल इतने हिस्से का CG निकालना है, ये वाला माइनस हो गया। तो आप इसे दो भागों में मान लीजिए, ये हमारा पहला भाग हो गया, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। अब इसमें फार्मूला लगाने में आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि 4r/3 दोनों का ही CG होगा आपका 4r/3। लेकिन अब एक बार आप आर की वैल्यू कुछ और रखेंगे, एक बार आर की वैल्यू कुछ और रखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। और फटाफट मुझे बताइएगा क्या आंसर आपका निकला है। और
मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 80.68। इसका बाई बार का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 80.68 mm में आ रहा है ये, ठीक है। आप अगर इसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 8.068 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर आपको मिलेगा, ये वाला। तो आप आई थिंक बात आपको समझ में आ पा रही है। तो आप इसे करिएगा पेपर घर पर बैठ के आराम से, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस सर आई गॉट द आंसर। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं फटाफट दूसरे में जो सॉलिड वाले भी बताने, तो सॉलिड वाले के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं, और उसमें भी कुछ अच्छा क्वेश्चन एक लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। और आप लोग भी देखो रिस्पांस अच्छा दीजिए, रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा आप लोगों का। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, आपके पेपर होंगे, है ना। आप इस बारे में भरोसे मत रहें कि पेपर ना होंगे हमारे, ठीक है। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।